आदित्यनाथ से मुलाकात हुई। देखिए, एनडीए की बैठक के बाद वहाँ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी से मुलाकात, फिर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात, माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात के बाद जब हम एनडीए में शामिल हुए तो वहाँ से जब हम लोग आए तो ये हुआ कि शिष्टाचार मुलाकात मिल करके आगे आंदोलन को कैसे चलाया जाए और हम लोग एक दूसरे जो पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी नेता वोटर हैं सामंजस्य आपस में कैसे बने उसको लेकर के कल भूपेंद्र चौधरी जी से बातचीत हुई। आज सुबह माननीय ब्रजेश पाठक के यहाँ मैं गया, उनसे भी बातचीत हुई। तो आज उन्होंने कहा कि आज आने का उद्देश्य समझे कि एनडीए में शामिल होने के बाद पहली बार आपसे मिल रहा हूँ। इसके पहले जो मुलाकात होती रही वो तो शिष्टाचार मुलाकात थी, तो उनसे भी मिला। फिर उसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और उनको सूचना पहले से ही है तो बहुत खुश हैं। उनके कहने पर ही हम लोग गए थे, ऐसा जो बताया भी था आपसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी 13 तारीख को मिलके ही उन्होंने कहा कि दिल्ली जाके बातचीत करके फाइनल करो, आगे हम लोग मिल करके लड़ाई को अंजाम दिया जाए। तो वही बात आज भी उन्होंने, बल्कि हमने दोहराया कि हमारे कुछ पत्रकार साथी और कुछ विरोधी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से ट्वीट नहीं आया। तो उन्होंने कहा हम तो आपको खुद ही भेजे थे वहाँ, मैं खुद अमित शाह जी आए थे यहाँ तो 2 तारीख को मैं खुद उनसे कहा था कि ओम प्रकाश राजभर को लीजिए, नहीं तो हम लोग कई सीटें इधर जो है डिस्टर्ब होंगी, उनको चाहे जैसे लीजिए। अगर कोई कुछ कहता भी है विरोध करता है उनका तो उनसे कहिए कि आपको पता नहीं उनके विषय में। तो ये बात आपने नहीं बताया हमके, नहीं हम ये बात तो बोल ही चुके हैं, लोगों का जो कहना है। फिर बात आई कि जो भर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का अभी जो 14 जुलाई को जो आदेश हुआ उस पर चर्चा हुई। तो उन्होंने कहा कि नहीं इसमें तो आपने एक पत्र हमको दिया था, आपसे बात भी हुई थी, उसमें बात भी आगे बढ़ी थी। तो जो नया आदेश है उसको संजय प्रसाद को दे दीजिएगा या अवनीश अवस्थी जी को, जिसको आप उचित समझें, लेकिन संजय प्रसाद जी को दे दीजिएगा और हम लोग इसको प्रस्ताव बना करके दिल्ली भेजते हैं। और तीसरा जो लालगंज में, आजमगढ़ जिले के लालगंज लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम को लेकर के हमने एक पत्र उनको दिया है कि ये आपके माध्यम से कार्यक्रम हम लोगों को मिल जाए और आप यहाँ से रिक्वेस्ट भेज दें और वहाँ से अनुमति मिल जाए और वहीं से चुनाव का बिगुल हम लोग। लालगंज कहाँ? ये आजमगढ़ जिले की एक लोकसभा है लालगंज। तो लालगंज लोकसभा में एक स्थान है कृषक इंटर कॉलेज मर्टीनगंज, तो वहाँ बड़ा मैदान है जहाँ 2 लाख की कैपेसिटी उस मैदान की। वहीं से क्यों शुरुआत करना चाहते हैं? वहाँ 6 लोकसभा सीटें पिछली बार 19 के चुनाव में बीजेपी नहीं जीत पाई थी, तो हमने कहा कि वहीं से शुरू करें हम लोग। तो कार्यक्रम के लिए प्रस्ताव दे दिया आपने। कल तो वो उसके लिए आपको पता चलेगा कि आपको नहीं, अब तो मुख्यमंत्री जी उसको अपना वहाँ भेजेंगे, भूपेंद्र चौधरी जी को दे दिया गया है और माननीय जेपी नड्डा जी को भी। यानी कि जल्दी लालगंज लोकसभा जो सीट है वहां से आप चुनाव का बिगुल शुरू करेंगे। सितंबर के लास्ट वीक और अक्टूबर के फर्स्ट सेकेंड वीक में ही कार्यक्रम के लिए हम लोग निवेदन किए, क्योंकि बीच में इधर 2-1.5 महीने बरसात है। और क्या बात हुई? एक तो राजभर वाली बात आपने बताई, चर्चा हुई, और वही मिल करके आगे आंदोलन को मिल करके ज्वाइंट कार्यक्रम चलाया जाए। उन्होंने कहा कि वहाँ से और सब हो जाता है, सीट उट फाइनल हो जाती है और जाके बात फाइनल हो जाती है। कब फाइनल होगी, कहाँ से फाइनल होगी? अब सब कुछ हो रहा है ना, मंत्रिमंडल के लिए क्या कुछ बात हुई है? सब हो जाएगा हो रहा है। लेकिन आपके समर्थक जानना चाहते हैं। नहीं, समर्थक जानना चाहते हैं, समर्थक हमारे एकदम बहुत होशियार हैं। हमारे समर्थक वोटर नेता इतने चालाक हैं कि हमको पता नहीं है वो मिठाई बांट रहे हैं। आप समझ लीजिए। 2024 के लिए क्या लगता है आपको? क्या उम्मीद है आपके एनडीए में शामिल हो जाने से? और 39 कुल डाले हैं, 39 तो जो मेंबर्स ऑफ एनडीए अभी प्रेजेंट थे, तो क्या लगता है 2024 में कितनी शक्ति प्रदान होगी, कैसा रहेगा? देखिए, क्लियर हो गया, ओपन हो गया कि जो पटना की बैठक के बाद पीडीए बना तो पीडीए खत्म हो गया, उसका विलय एनडीए में हो गया। अब जो वहां बंगलुरु में जो मीटिंग हुई तो वहीं से शुरू हुआ कि कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया, उसी मोर्चे के किसी नेता ने बोला।
फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान आया कि हमारी पार्टी से प्रधानमंत्री नहीं होगा, अंगूर खट्टे हैं ये संदेश आ गया ना वहां से। तो लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं है। यूपी की 80 की 80 सीट, हम लोग यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी की 80 की 80 सीट हम लोग जीतने का काम करेंगे। साथ ही बिहार में भी पूरी ताकत हम लोग लगाएंगे, और जहां जहां चाहे पंजाब हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, जहां भी हमारे वोटर हैं, समर्थक हैं, वहां हम कोशिश करेंगे। पीडीए को आप पी गए कैसे? जो फार्मूला बताते थे कि पिछड़ा, तो पिछड़ा तो राजभर भी पिछड़ा, चौहान जी भी पिछड़ा, संजय निषाद भी पिछड़ा, अनुप्रिया पटेल भी पिछड़ा, तो सब पिछड़ा था इधर। और दलित और अल्पसंख्यक? दलित क्यों वोट देगा उनको? जब प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया? समाजवादी पार्टी ने। लाखों लोग नौकरी छोड़ के घर चले आए, तो क्यों वोट देगा? अब आइए अल्पसंख्यक, 4 बार 18% वोट वाला दिया सरकार बनाने के लिए, मौका दिया 4 बार में, एको बार तो मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं बनाए। तो अब मुसलमान जो पासमानदा मुसलमान है, जो गरीब कमजोर मुसलमान, वो अब मोदी जी की तरफ देख रहा है। मोदी जी की योजनाओं का जो लाभ, क्या जुड़ेगा मुसलमान अल्पसंख्यक? बिल्कुल जुड़ेगा। सबसे ज्यादा लाभ तो मुसलमान को मिल रहा है। आप उठा के देखिए, जो राशन सबसे ज्यादा कहां बट रहा है? मुसलमान पा रहा है सबसे ज्यादा। आप आवास देखिए, शौचालय देखिए, पेंशन देखिए, जो योजनाओं का लाभ सबसे ज्यादा उनको मिल रहा है। तो अब लोग तो खाली बीजेपी से डर दिखाते थे, अब बीजेपी उनके लिए काम कर रही है। अभी आप अखिलेश यादव के बारे में कहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव से जब आपके सवाल के बारे में, आपके के बारे में कुछ पूछा जाता तो इग्नोर कर देते हैं। ऐसा लगता है कि आपके बारे में कुछ चर्चा नहीं करना चाहते। क्या वजह है कि वो कहते हैं कि जैसे डाइवर्ट किया जा रहा है इशूज से? नहीं, देखिए स्थिति है कि उनको इस बात का भय सता रहा है कि पिछड़े समाज का एक नेता पैदा हो रहा है, वो पिछड़े समाज का नेता, इस तरह का मूवमेंट न पैदा हो, हम ही पिछड़ों के नेता बन के रहें। दूसरा भी आपके सामने एक पेपर भी रखा हुआ, मणिपुर की एक घटना सामने आई थी जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने भी काफी उसके लिए रोष जाहिर किया है, कार्रवाई करने का आदेश भी दिया है। देखिए, दुखद घटना है। ऐसी घटना मानवता को तार तार करती है। जिन लोगों ने ऐसी घटना की है, जांच हो रही है। जांच के बाद जो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि फिर दूसरी घटना इस तरह की न होने पाए। लेकिन घटना को लेके पूरी तरह से कई लोग जो विपक्ष है वो बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, इतने दिन से मणिपुर में जो हालात चल रहे हैं, अगर उसके बारे में शुरुआत प्रधानमंत्री ने बोला होता तो शायद इस तरह की चीजें सामने न आती। अब विपक्ष का काम है, अब वो सरकार अपना काम कर रही है, विपक्ष अपना काम कर रहा है। सीमा हैदर का एक मामला चल रहा है कि विदेश से आई महिला गलत तरीके से पाकिस्तान से यहाँ पे रह रही है, तो उसकी भी तो जांच हो रही है। एटीएस जांच कर रही है। जांच में जो उस पे भी सरकार पर आरोप लगा रहा है कि इंटेलिजेंस एलआईयू फेलियर है। सरकार का काम है क्या है? जब सत्ता, विपक्ष का काम क्या है? जब ये लोग सत्ता में रहते हैं तब कुछ दिखाई तो देता नहीं। तब ये न शिक्षा की बात करते, न स्वास्थ्य की बात करते, न रोजगार की बात करते हैं, न नौकरी की बात करते हैं। तब ये सत्ता में जब पा जाते हैं तो सोचते हैं कि सब कुछ हम ही के मिले और भाड़ में जाए जनता।